नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरी चैनल ममताज में। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पूजा विधि देखेंगे करवा चौथ की। करवा चौथ की पूजा हमें कैसे करनी है, बहुत साधारण विधि से दिखाऊंगी। एक करवा से पूजा आप लोग चाहे तो कर सकते हैं, दो से भी कर सकते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, और आपको ये भी बता दूं कि करवा हम कैसे फेरते हैं। अकेले अगर रहते हैं, दो करवा रहता है तो कैसे फेरते हैं, संपूर्ण पूजा विधि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान पूर्वक आप लोग सभी बातें समझ लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले एक चौकी की स्थापना कर लेंगे। लाल पीला वस्त्र बिछा लीजिएगा। करवा माता की फोटो चाहिए और यहाँ पर थाली चाहिए। चंद्रदेव को अर्घ्य देने के लिए चालन लोटा, और देखिए आप लोग साथ में शिव जी और माता पार्वती की भी प्रतिमा रखकर पूजा कर सकते हैं। ऐसे तो फोटो में ऑलरेडी बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, वहां भी कर सकते हैं या अलग से माता की स्थापना कर लीजिए शिव जी के साथ। और यहाँ पर एक छोटू सी गणेश जी भी, जिनके पास मान लीजिए फोटो नहीं है उनके लिए समझा रही हूँ, आप एक गणेश जी भी रख सकते हैं। और मान लीजिए कि अगर गणेश जी आपके पास नहीं है तो आप लोग सुपारी से भी गणेश जी बना सकते हैं, ऐसे तो फोटो में है ऑलरेडी। और उसके बाद से हम फूलों का आसन देकर दोस्तों दोनों फोटो दोनों प्रतिमा को यहाँ पर रख लेंगे। तो आप लोग इस विधि से कीजिएगा। कलश हम लोटे से रखेंगे, आप लोग मिट्टी का भी कलश रख सकते हैं। उसके ऊपर स्वास्तिक बना ली हो, मौली धागा कंठ में लपेट कर आप लोग बांध कर रख दीजिएगा। और इसमें हमें क्या क्या डालनी है वो भी दिखाऊंगी। और चावल का ढेरी लगाकर उसके ऊपर भी आप लोग रख सकते हैं। इस जगह पे गेहूं भी ले सकते हैं, और या आप लोग अष्टदल कमल बनाकर भी उसके ऊपर आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, माता के दाहिने तरफ कीजिएगा। जब आप लोग पूजा कीजिएगा तो आपके बाएं रहना चाहिए। और इसमें देखिए हम हल्दी, सिक्का, पुष्प, और आप लोग गेहूं या चावल अनाज का इसमें बहुत अधिक महत्व है, सुपारी सब डालकर मैं कलश की स्थापना कर ली। पंच पल्लव यहाँ पे सभी के ऊपर चंदन तिलक लगा ली हूँ। इस प्रकार से आप लोग अगर मिल जाता है पल्लव तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आप लोग पान के पत्ते, अशोक के पत्ते भी इस जगह पे ले सकते हैं। साथ में पूर्ण पात्र रखनी है, आप गेहूं से भरा भी रख सकते हैं और आप लोग चाहें तो चावल का भी रख सकते हैं। चावल इजीली सबको मिल जाएगा। और पूजा से पहले दोस्तों सर्वप्रथम हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, तो आप लोग दिया जलाकर माता की तरफ मुख करके रख दीजिएगा। उसके बाद सभी देवी देवताओं को हम स्नान कराएंगे, तो आप लोग स्नान करा लीजिएगा। और देखिए मैं गणेश जी रखी हूँ, तो आपको जरूरी नहीं है, आपके अगर फोटो में गणेश जी हैं तो आप लोग मत रखिएगा। जिनके पास फोटो नहीं है उनके लिए समझा रही हूँ। और उसके बाद से करवा माता को एक लाल चुनरी आप लोग समर्पित कर लीजिएगा। लाल पीली जो भी चुनरी आपके पास है। यहाँ शिव जी की जो प्रतिमा है, हम लोग शिव जी रखकर भी पूजा करते हैं, शिव जी की प्रतिमा और माता पार्वती के, तो वही मैं आपको समझा रही हूँ। और कलावा का वस्त्र दे देंगे, गणेश जी को भी दे देंगे, माता को भी दे देंगे। और उसके बाद से जनेऊ अगर आपके पास है तो गणेश जी को एक जनेऊ आप लोग जरूर समर्पित कर दीजिएगा। और इसके आगे दोस्तों हम धूप बत्ती भी यहाँ पर प्रज्वलित करके आप लोग रख लीजिएगा सुगंधित करने के लिए। एक दिया भी आप लोग अलग से जलाकर रख सकते हैं। मैं तो कलश पे जलाई हूँ तो इसलिए नहीं प्रज्वलित की हूँ। उसके बाद हम माता को सिंदूर लगाएंगे। सर्वप्रथम गणेश जी को लगा दी, गणेश जी को भी सिंदूर लगाते हैं। उसके बाद माता को लगाकर, और वही उंगली ना, ऐसा नियम है कि हमें मांग में भर लेनी चाहिए, तो अभी तुरंत मत कीजिएगा, लास्ट में आप लोग कीजिएगा, जब पूजा हो जाएगा तब सुहाग लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए गणेश जी, शिव जी को हम चंदन लगाएंगे। सभी देवी देवताओं को सिंदूर लगाएंगे, शिव जी को केवल चंदन लगानी है। और देखिए गेहूं का इसमें बहुत अधिक महत्व है। अगर गेहूं है तो जरूर लीजिए। अगर जिनको नहीं मिल पाता है मान लीजिए आसानी से, तो आप इस जगह पे चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गेहूं थोड़ा थोड़ा रख कर गेहूं का आसन देकर अच्छे से बैठाइएगा, हिलता है ऊंचा नीचा हो जाता है। और करवा हम स्थापित करेंगे। आप एक भी करवा से पूजा कर सकते हैं और आप लोग दो करवा से भी कर सकते हैं। ठीक है, जिनके यहाँ जैसे होता है आप लोग देख लीजिएगा। और टोटी वाला करवा मिले तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो गोल भी कलश मिलेगा तो उससे भी आप लोग कर सकते हैं। और माता की तरफ थोड़ा थोड़ा जो इसका टोटी है उसको हमें घुमा देनी है। और घुमाने के बाद दाहिना वाला करवा आपका है और बायां वाला माता पार्वती का है। जो लोग भी दोनों में सेम चीजें भरते हैं, मान लीजिए ड्राई फ्रूट्स, गुलगुले
या अनाज जो भी भरते हैं, अगर सेम चीजें भरते हैं तभी आपको जैसे करवा फेरनी है। लेकिन हम लोग एक में जल भरते हैं जिससे चंद्रदेव को अर्घ देते हैं खुद वाले जल करवा में, जैसे दाहिना तरफ का हमारा है और बाएं तरफ का माता का है, तो इसलिए हम लोग इसमें जल भरते हैं और एक में हम चीनी भरते हैं। और जो लोग मान लीजिए चीनी का करवा जिनको मिल जाता है वो चीनी नहीं भरेंगे, चीनी वाला करवा भी रख सकते हैं। तो चीनी वाला नहीं मिलता है आसानी से, तो हम जैसे चीनी भी भरकर मिट्टी में और चीनी वाला बना सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी आप भर सकते हैं, गेहूं भी आप लोग भर सकते हैं। और करवे के ऊपर दोस्तों उसके जो ढक्कन है, परई है, उसके ऊपर भी आप लोग 13 तिलक मतलब टिक दीजिएगा 13 जगह। ऐसा माना जाता है कि इसको भी हमें सजानी चाहिए अच्छे से। तो 13 बिंदी आप लोग लगा दीजिएगा करवे के ऊपर, 5 जगह तिलक लगा दीजिएगा। तो इस प्रकार से हमें करनी है। लेकिन दोनों में जब सेम चीज रखिएगा, एक ही चीज, तभी आप लोग करवा फेरिएगा, वरना मत फेरिएगा। जैसे हम लोग नहीं फेरते हैं, तो एक में हम जल रखते हैं और एक में हम जैसे ड्राई फ्रूट से चीनी रखते हैं, अधिकतर हम चीनी ही रखते हैं। और चीनी वाला करवा मिल जाएगा तो उसमें केवल आप लोग ड्राई फ्रूट्स भर दीजिएगा, तब तो दिक्कत ही नहीं है। और देखिए इसमें चीनी मैं भर रही हूँ, तो आप, और कुछ लोग तो ठेकुआ वगैरह मतलब गुलगुले वगैरह बनाकर भरते हैं। तो अपने अपने घर के अपने अपने मतलब राज्य का जो नियम है उस विधि से करनी चाहिए। लेकिन सबका थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही रहता है। और इसमें थोड़ा बहुत मैं ड्राई फ्रूट्स भी डाल दी है तो जरूर डाल दीजिए, नहीं है तो केवल चीनी भी भर सकते हैं। उसके बाद दोनों के ढक्कन में लगा दूंगी। और लगाने के बाद दोस्तों देखिए, सीक, आप लोग बोलते हैं दीदी हमें सीक नहीं मिलता है तो हम कैसे लगाएं। अगर सीक मिल जाए आसानी से तो लगाइएगा, और नहीं मिलता है तो आपको चिंता नहीं करनी है, बिना सीक के भी आप लोग पूजा कर सकते हैं। उस जगह पे पान पत्ता भी आप लोग दोनों कलश में लगा सकते हैं। और सीक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर जगह हर चीज मिलना बहुत ही मुश्किल है। बहुत सारी बहनें हैं दूर दूर रहती हैं और सब कुछ मिलना असंभव है। और देखिए इसके ऊपर मैं गेहूं रख रही हूँ। जब गेहूं नहीं मिलता तो हम चावल भी रख सकते हैं। तो दोनों करवे के ऊपर अनाज आप लोग जरूर रख दीजिएगा। अनाज में गेहूं, चावल, चावल जो है ना हर घर में बहुत आसानी से मिल जाता है, गेहूं थोड़ा मिलना मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा मिल जाए तो। और मीठा में कुछ न कुछ मिठाई वगैरह या जो भी आप देख लीजिए, और भी मिठाई वगैरह उस पर आप लोग रख सकते हैं। कुछ दक्षिणा, अगर सेम करवा आपका है तो सेम चीज दोनों में भरकर दक्षिणा, मिठाई, अनाज सब रख दीजिएगा। और जल के लिए आप लोग बोले दीदी तब हम अर्घ कैसे देंगे, तो देखिए अर्घ के लिए आप लोग अलग से जल यहाँ पर रख लीजिएगा। जो लोटा है ना थाली में, उस लोटे में आप लोग जल भरकर रख लीजिएगा अर्घ देने के लिए। अगर सेम चीजें दोनों करवा में भरी हैं तब बातों को समझते चलिएगा। यहाँ माता को मैं पुष्प अर्पित कर दी, शिव जी को भी चढ़ा दी, लाल फूल माता को चढ़ा दी और पार्वती जी को भी चढ़ा दी। और दोस्तों यहाँ गणेश जी को भी हम समर्पित कर देंगे। तो आप लोग मुझे उसी करवा से करनी है, इसीलिए मैं जल भरी हूँ। आप लोग अलग से जल भरकर रख लीजिएगा चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए। यहाँ पर हम संकल्प लेंगे अपने पूजा पाठ के लिए, अपना नाम गोत्र स्थान बोल दीजिएगा, अपनी मनोकामना बोलते हुए, हे माता हमारा सुहाग बना के रखिए, अखंड सौभाग्य दीजिए, और कहते हुए हमें अपनी पुष्प को माता के सामने चढ़ा देनी है, अर्पित कर दीजिएगा, ठीक है। और संकल्प और भी पहले आप लोग ले सकते हैं पुष्प चढ़ाने से पहले। यहाँ गणेश जी को मैं दुर्वा चढ़ा दूंगी, क्योंकि गणेश जी का अति प्रिय है दुर्वा, तो आप लोग चढ़ा दीजिएगा। और कलश जो है अगले दिन हम बाकी सब चीज सामग्री हम उठाते हैं दोस्तों, केवल प्रसाद उठा लेते हैं। और ये है पान का पत्ता, थोड़ी सी चावल, सुपारी और गेहूं, थोड़ा सा गेहूं हम इसमें रखेंगे। जब कथा सुनेंगे तो आप लोग चावल या गेहूं हाथ में लेकर कथा सुनिएगा, और उसी से हम चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। तो देखिए इसमें रख कर मैं आपको समझा दूंगी, कथा सुनकर, और वही गेहूं या चावल आप लोग उसमें रख लीजिएगा पान के पत्ते पर। दोनों चीज दिखा रही हूँ, जिनको जो अनाज आसानी से मिल जाता है वही अनाज आप लोग लीजिएगा। और यहीं पर पास में रख लीजिएगा कि उस समय कोई हल्ला गुल्ला ना, शोर शराबा ना हो, और लेकर हम अर्घ देने के लिए निकल जाएंगे। और इस चालन के ऊपर भी आप लोग 5 जगह तिलक लगा दीजिएगा। गंगा जल से सभी को पहले शुद्ध कर लीजिएगा, खरीद कर आता है जो भी चीजें आपको नई चीजें लाते हैं तो। और इसको भी हम माता के साइड में रख देंगे कि कथा वगैरह सुनकर पूजा पाठ समाप्त करके हम जाकर अर्घ देंगे। और यहाँ इत्र अगर आपके पास है तो जरूर माता के ऊपर छिड़काव कीजिए, सुगंधित कीजिए।
और पार्वती जी के ऊपर भी, सभी के ऊपर छिड़काव कीजिएगा। और ये है दोस्तों नारियल, आप गोला भी ले सकते हैं और आप इस प्रकार के भी नारियल ले सकते हैं। नारियल जरूर पूजा में आप लोग श्रीफल चढ़ाइएगा, और जिनकी नई नई शादी हुई है उन्हें तो जरूर चढ़ानी चाहिए। और अपने पति के हाथों से जब पति पूजन करते हैं उस समय ये नारियल अपने आंचल में उनसे रखवा लीजिएगा, ठीक है। बाकी लोग भी करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन न्यूली मैरिड के लिए बता रही हूँ, नारियल बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। तो आप लोग जरूर अपने पति के हाथों से अपने आंचल में रखवा लीजिएगा, और नारियल वहीं पर चढ़ा के रखिएगा, उस समय आप लोग ले लीजिएगा। और ये है फल, तो ऋतु फल जो भी आपके घर में है, सेव, अनार, केला, जो भी है आप लोग चढ़ा दीजिएगा, अमरूद वगैरह। और चढ़ाने के बाद हम ये गेहूं, तो देखिए गेहूं अगर आपके पास है तो जरूर पूजा में गेहूं को भी आप लोग शामिल कीजिए, गेहूं रख दीजिए एक कटोरी भर कर। और ये गेहूं ना, आप लोग फिर पूछेंगे क्या करेंगे, तो ये गेहूं आप चिड़ियों को दे सकते हैं, पक्षियों को खिला सकते हैं, और सभी सामग्री हम माता को समर्पित कर देंगे। और ये है श्रृंगार की चीजें, तो श्रृंगार की चीजों में दोस्तों आपकी यथासंभव साड़ी, दक्षिणा और श्रृंगार की चीजें जो आपके पास है वही चढ़ाइएगा। ऐसा नहीं है कि मैं साड़ी, क्योंकि पहली बार बायना में आप लोग साड़ी जरूर माता को समर्पित कीजिएगा, मतलब वहां पर किसी न किसी को, जो भी आपसे श्रेष्ठ है उन्हें जरूर बायना दीजिए। सास को देने का नियम है, सास है तो उन्हीं को दीजिए, अगर सास दूर है नहीं दे सकते तो अपने से श्रेष्ठ को भी आप लोग ये सब चीजें देकर प्रणाम कर सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। और देखिए ये जितनी भी हमारे चंद्रदेव को अर्घ देने वाली सामग्री है एक जगह मैं रख दी हूँ, कि उस समय जैसे चंद्र देवता जैसे उदय होंगे हम लोग लेकर निकल जाएंगे, जैसे चंद्रमा की पूजा करने के लिए, ठीक है। और आप लोग जल जरूर यहाँ पर रख लीजिएगा चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए। अगर दोनों कलश में सेम चीज रखे हैं करवा में, तब सारी बातें क्लियर हो गई। और पूजा का भी शुभ मुहूर्त मैं आपको बता दूंगी, और चंद्रोदय का भी शुभ मुहूर्त आपको बता दूंगी। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज बता दूं, चंद्र देवता जब तक दिख नहीं जाते तब तक आप लोग इंतजार कीजिएगा, क्योंकि हर राज्य में अलग अलग समय पे चंद्रोदय होता है, ये बात भी समझ लीजिएगा। और जो क्लाउड की वजह से जिनको नहीं दिखेगा, बारिश वगैरह की वजह से, तो आप लोग कम से कम 9:30 के बाद ही अर्घ दीजिएगा, 9:30 तक आप लोग इंतजार कीजिएगा। और सभी पूजा पाठ हो जाने के बाद वहीं पर हम करवा माता की कथा सुनेंगे, करवा चौथ की। ऐसे में वीडियो डालूंगी, आप लोग पढ़ भी सकते हैं और आप लोग चाहें तो सुन भी सकते हैं। और यहीं पर हम ये पुस्तक भी रख दिए कि हमें याद आएगा, आप लोगों को अच्छे समझ में आएगी सारी बातें। और देखिए, और गेहूं हाथ में लेकर या चावल और पुष्प लेकर हम कथा सुनेंगे। कथा हो जाने के बाद, संपूर्ण होने के बाद माता के सामने छोड़ देंगे, और उसी गेहूं से आप लोग चाहें तो अर्घ देंगे चंद्रदेव को। उसके बाद हम आरती करेंगे, करवा माता की जो भी आरती जानते हैं, या गणेश जी की, या ओम जय जगदीश सहरे, जो भी आरती आप जानते हैं आप लोग गा लीजिएगा। खड़े होकर आरती कीजिएगा दोस्तों, मैं बैठकर आपको केवल समझा रही हूँ कि वीडियो के लिए आप लोग खड़ा होकर माता की अच्छे से आरती उतार लीजिएगा और इंतजार कीजिएगा उसके बाद कि चंद्रोदय कब हो रहा है। उसके बाद हम जल ग्रहण करेंगे, पति को प्रणाम करेंगे, पूजन करेंगे, तिलक लगाएंगे उनको। माता को प्रणाम करते हुए जो भी पूजा में कमी है उसके लिए हम माफी मांगेंगे, क्षमा प्रार्थना करेंगे। और उसके आगे आप लोग जो भी मतलब फल फ्रूट है, प्रसाद है, वो आप लोग उठा सकते हैं, बाकी सामग्री हम अगले दिन उठाएंगे। और यहाँ पर 2 बार जल को आप लोग घुमा दीजिएगा, आचमन कर दीजिएगा लास्ट में पूजा संपन्न होने के बाद। और माता से हाथ जोड़कर अपने सौभाग्य के लिए, सुहाग के लिए हम माता से मतलब प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद लास्ट में दोस्तों हम सुहाग लेंगे। उंगली से भी आप लोग ले सकते हैं और अपने अपने चुनरी से भी ले सकते हैं, साड़ी के पल्लू से या अपने शादी के चुनरी से। तो आशा करती हूँ सभी बातें आपको समझ में आ गई। और जो करवा आपको देनी है, देखिए करवा कैसे फेरेंगे, दाहिना वाला आपका है और बाएं वाला माता का है। तो हम 7 बार जब घुमाएंगे ना, हाथों को क्रॉस करके आप लोग दाहिना को बायां करेंगे, बायां को दाहिना करेंगे। मैं करके आगे आपको दिखाती हूँ। तो माता वाला आपकी तरफ आ जाएगा और आपका वाला माता के तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो माता वाला खुद के लिए रख लीजिएगा, और अपना वाला आप जिनको भी देना चाहते हैं, जो आपसे श्रेष्ठ हैं, बायना के साथ करवा सहित आप लोग सभी सामग्री सहित दे दीजिएगा।
सारी बातें समझ में आ गई। दाहिना वाला ही आपका रहेगा, हमेशा से ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आगे वीडियो में देखिएगा, मैं करके आपको बताऊंगी। और अगले दिन भी आप लोग पाँव पूज सकते हैं, सुबह सवेरे, और कुछ लोग रात में ही पाँव पूज देते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, और ऐसे तो हर प्रकार के वीडियोस डाली हूँ, सारी बातें आप लोग समझ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे मैं फेर रही हूँ। दाहिना वाला देखिए इस लाइट कलर का है थोड़ा सा, और बायां वाला डार्क है। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। देखिए ये इधर चला गया, और ये वाला हम घुमा देंगे करवा को थोड़ा सा। इसका जो फेस है ये माता की तरफ हमें करनी है, ठीक है। और इसको तो देखिए ये यहाँ था ना, दाहिना वाला बायां चला आया, और बायां वाला दाहिना चला गया। पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:57 से लेकर 7:38 तक आप लोग करवा चौथ की पूजा कर सकते हैं। चंद्रोदय का समय है रात 8:33 पर। आप लोग चंद्रदेव को अर्घ देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।